उत्तराखंड बीजेपी में आखिर क्यों नई जंग छिड़ी है? आखिर क्यों बीजेपी की सरकार के एक सबसे सीनियर मंत्री और एक विधायक आमने सामने हैं? आखिर क्यों ये चर्चा है कि विधायक और मंत्री एक मुद्दे पर अब आने वाले दिनों में और ज्यादा तीखे तेवरों के साथ आक्रामक हो सकते हैं? आखिर क्यों इस बात की चर्चा है कि बीजेपी में सियासी संग्राम और बढ़ेगा? वो इसलिए क्योंकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, जो कि चौबट्टा खाल सीट से विधायक हैं, उन्होंने ये मांग मुख्यमंत्री से की है कि लैंसडाउन नगर का नाम बदल दिया जाना चाहिए और उन्होंने इसके लिए सुझाव भी मुख्यमंत्री को दिया है। सतपाल महाराज चाहते हैं कि जनरल बिपिन रावत नगर अब लैंसडाउन का नाम किया जाना चाहिए। महाराज कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने उनकी इस बात को स्वीकार भी कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में थे। वहाँ बहुत सी 130 करोड़ योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास उन्होंने किया और मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने एक रिक्वेस्ट उनसे की थी कि लैंसडाउन का नाम बदल करके उसको विपिन रावत नगर अगर कर दिया जाए तो उसकी प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाए कि क्या ये संभव है और उसकी प्रक्रिया शुरू की जाए। तो ये आग्रह उनसे किया है, उन्होंने स्वीकार किया है और इसकी जांच पड़ताल अब करेंगे। वो महाराज के सुझाव में कोई गड़बड़ नहीं है। महाराज का सुझाव अपने स्तर पर बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या महाराज की बात मानी जाएगी या फिर लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत की मांग मानी जाएगी? यानी मंत्री और विधायक आमने सामने हैं। दिलीप रावत ने लैंसडाउन का नाम बदलने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा था वो भी आपको आगे बतलाएंगे। लेकिन महाराज की इस डिमांड के बाद सियासत एक बार फिर उत्तराखंड में अलग मोड़ पर है और खास तौर पर लैंसडाउन नगर का नाम बदलने को लेकर जब मांग हो रही है तो लैंसडाउन विधानसभा सीट से 2022 विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ी अनुकृति गुसाई रावत ने सीधा हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बोला है। देखिए, मुझे लगता है कि जनरल विपिन रावत जी को जरूर सम्मान मिलना चाहिए। वो हमारे देश का गौरव है, पौड़ी जिले का गौरव है और मेरे जैसे लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। सरकार को इस पे जरूर विचार करना चाहिए कि कोई ऐसी योजना का नाम जनरल विपिन रावत जी के नाम पे रखें जो युवाओं को प्रेरित करती हो, युवाओं के लिए लाभदायक हो। शायद तभी सही मायने में जो उनके नाम का गौरव है वो तभी सार्थक होगा। और जहां तक लैंसडाउन नगर के नाम बदलने की बात है, देखिए लैंसडाउन शहर आज गर्मियों के मौसम में देखिएगा पूरा शहर पानी के लिए तरसता रहता है। स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बदहाल है हम सब जानते हैं। लैंसडाउन शहर जिसको 11 सालों में आप पर्यटन के नाम पर कुछ नहीं दे पाए, और ये बात खुद कबूल करते हैं वहां के विधायक। 11 सालों में आपने लैंसडाउन को 10 साल और पीछे धकेल दिया और आज आप सिर्फ उसका नाम बदलने का ढोंग करके लोगों को असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। यही है, अगर आप सच में लैंसडाउन के लिए कुछ करना चाहते हैं, वहां की परिस्थितियों को आप ठीक करिए, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करिए, युवाओं के लिए रोजगार लाइए, पर्यटन के क्षेत्र में कुछ करिए, अगर सच में कुछ करना चाहते हैं। लैंसडाउन विधानसभा सीट 2012 से लगातार बीजेपी के कब्जे में है। बीजेपी के दिलीप रावत यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं, इसीलिए अनुकृति गुसाई रावत अब बीजेपी की नाकामियां बता रही हैं, वहां के विधायक की खामियां बता रही हैं। साथ में उनकी ओर से यह भी आरोप लगाए गए हैं कि लैंसडाउन की अनदेखी लगातार की गई है। लेकिन लैंसडाउन का नाम बदलने को लेकर दिलीप रावत ने पहले ही यह डिमांड कर दी थी कि इसका नाम बदलकर बलभद्र नगर किया जाना चाहिए। दिलीप रावत ने तो यह भी दावा किया कि इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा चुका है। अब यह मसला है, एक तरफ दिलीप रावत कहते हैं बलभद्र नगर हो, दूसरी तरफ सीनियर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज कहते हैं कि नहीं, बलभद्र नगर नहीं, जनरल बिपिन रावत नगर हो। तो इन परिस्थितियों में बीजेपी के बीच ये टकराव है। महाराज और दिलीप रावत आमने सामने हैं और इस मामले को लेकर अब सियासत अगर चल रही है तो बीजेपी इससे कैसे निपटेगी, बीजेपी ये विवाद कैसे सुलझाएगी, इसको लेकर इंतजार है। लेकिन असल सवाल फिर वही आता है कि क्या लैंसडाउन का विकास हुआ, और अगर विकास हुआ तो फिर नाम बदलने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, और विकास हुआ तो क्या नाम बदलकर वहां विकास और तेज हो जाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बीजेपी और उसकी सरकार को देना चाहिए।